दो हेडिंग दीजिए। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नया चैप्टर आएगा। आज से तुम लोग को भी समझ में आएगा द्विघात समीकरण। जो नया स्टूडेंट है ना उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि नया चैप्टर वे मतलब बहुपद से रिलेटेड है लेकिन उतना नहीं है। जैसे गुणनखंड देखना है तो चैप्टर शुरू करे से पहले बता देते हैं। जैसे कि यहाँ से एक दो गो है, तुम हो और तो बाकी सब ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से जैसे दो तीन चार गो नया है। अच्छा है, 3-4 गो की ज़्यादा जनसंख्या है। तो द्विघात समीकरण पूरी समझ में आएगा, लेकिन तब आएगा जब तुमको गुणनखंड आएगा। अरे गुणनखंड मतलब जैसी चैनल पे आओगे ना, एकदम होमे पेज पे तुमको मिलेगा 1 घंटा 11 मिनट कुछ सेकेंड के है, जिसमें 50 को गुणनखंड बतवल है। वो 50 देख लेना तो नहीं। जैसे इसमें नया के खड़ा हुई जरिए, नया कौन कौन है? नया के हैं? ये नया है इधर से नया है, मतलब कि जिसका 10th है 9th में पढ़वे न किया है। 9th तो पढ़ा है, यहाँ पे नहीं है, 10th में है। तो सब तो तू सब 1 घंटा वाला 50 गो क्वेश्चन वाला वीडियो बाद देख लेना। बैठो, खाली यही बोलना था और कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे खड़ा करते के साथ डर जाता है कहीं कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हो, कुछ नहीं बोलेंगे आप, वो देख लेना बस। और क्या लिखिए, द्विघात समीकरण। लिखो द्विघात समीकरण क्या होता है। लिखिए वैसा समीकरण। अब तो पूछेगा समीकरण क्या होता है, वो भी बता देंगे समीकरण क्या होता है। फिलहाल द्विघात समीकरण तो लिखिए वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक, वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 होता है। तू वहाँ से बाबू यहाँ आ जाओ तो, और तू भी यहाँ आ जाओ तो। नहीं तो रहे तो अगले क्लास से हम शिफ्ट, अभी पर रहो, अगला क्लास से शिफ्ट कर देंगे। वैसा समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 हो। देखो जैसे ax² + bx + c, अगर इतना लिख के कोई छोड़ देगा ना तो ये समीकरण नहीं है, ये बहुपद है। जब तक 0 के बराबर नहीं करेंगे तब तक वो समीकरण नहीं होगा। तब तक वो समीकरण तभी होगा जब 0 के बराबर होगा। मतलब अगर 0 नहीं होता, मान लेते हैं कि ax² + bx + c लिख के छोड़ दिए, तो ये जो लिख के छोड़े हैं ना इसको बोलेंगे द्विघात। अब तू हमसे ही मत पूछना द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि बहुपद के बारे में पढ़ावल है। जब चर मान और अचर मान दोनों एक साथ गणितीय संक्रियाओं के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं, पहली बात। और वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का अधिकतम घातांक, सॉरी गलती बोल दी है, वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घातांक एक हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। किताब में लिखल रहता अऋणात्मक, तो अऋणात्मक पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या। तो बहुपद, द्विघात बहुपद सब चीज़ पढ़ावल है, वो खत्म हो गया। अब द्विघात समीकरण है। अगर यही वाला द्विघात बहुपद 0 के बराबर कर दिया जाए तभी द्विघात बहुपद नहीं रहेगा समीकरण। तो जो बहुपद था वही समीकरण है, दोनों में कोई अंतर
बस खाली यही अंतर है कि समीकरण में इक्वल टू 0 पहले से लिखल रहता है, बहुपद में लिखल नहीं रहता था। लिख लो, ये क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसको लिख लीजिएगा, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो द्विघात समीकरण के मानक रूप है। हो गया। हम क्वेश्चन पे आते हैं, उतना टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो तरुण कहता है थ्योरी बताइए, तो थ्योरी के लिए जाइए ना भाई, आईएसए में आइए, समझ में आ जाएगा थ्योरी। फिलहाल डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं। अच्छा लिख लो थोड़ा सा, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। लिख लीजिए, द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। तो आप हिसाब बनाते बनाते भी समझ जाइएगा। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा, हाँ शुद्ध कह सकते हैं, अशुद्ध या फिर मिश्रित या फिर पूर्ण, जो भी उसको बोले। एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित या तो अशुद्ध या तो पूर्ण, तीनों उसी को कहते हैं। डेफिनेशन रटवाइए, डेफिनेशन रटना जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देख लिए, एग्जाम्पल देख के समझ गए तो बोल अपने से लोगे। जैसे अपने से समझना है कि 2x² + 3x + 1 एगो ये वाला द्विघात समीकरण है, और एगो हम दे देते हैं 4x² - 1 = 0 ये वाला नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों ध्यान से देखना है। इसमें से शुद्ध कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला शुद्ध है, नीचे वाला काहे नीचे वाला शुद्ध है? काहे कि नीचे वाला बोलो बोलो, नीचे वाला मानक रूप में, इसलिए पूछे। लेकिन 90% को ही लगता है कि ये वाला शुद्ध है और ये वाला क्या है, अशुद्ध है। गलत सोच रहे हो। यही जो है ना, इसी को बोला जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण। ऐसे का है क्योंकि इसमें अगर हम x पर पावर चेक करते हैं तो हमको सिर्फ 2 पावर नज़र आता है। 2 पावर, x पर कितना पावर है? 2 पावर, x पर 2 पावर है, और x पर 2 पावर इसलिए 2 घात है। जबकि ऊपर वाला हम चेक करो, x पर 2 भी ठीक है और 1 भी, मतलब x पर पावर 2 भी है और x पर पावर, इसमें x पर 2 पावर और वहाँ तो 2 भी और 1 भी। यहाँ x पर पावर 2 भी है और 1 भी है, इसलिए है तो द्विघात समीकरण ही भी, लेकिन पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, इसलिए द्विघात समीकरण है लेकिन मिश्रित द्विघात समीकरण। अब डेफिनेशन लिख लेंगे। लिखो, वैसा द्विघात समीकरण किसका डेफिनेशन? हाँ शुद्ध का। वैसा द्विघात समीकरण जिसमें x पर, x नहीं लिखना चाहिए, चर मान लिखो। वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर मान या चर का घातांक सिर्फ 2 हो, चर का घातांक सिर्फ 2 हो। वैसा द्विघात समीकरण जिसके चर का घातांक सिर्फ 2 हो, जो भी बोलो। वैसा द्विघात समीकरण जिसके चर का घातांक सिर्फ 2 हो। पीछे वाला लिख लिया,
कि हो सकता है कि अवजिया नहीं जाए पंखवा की वजह से। वैसा द्विघात समीकरण जिसके चर का अधिकतम घातांक 2 हो उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे में ये दूसरा का जो लिखे है ना इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा लिखो मिश्रित द्विघात समीकरण या अशुद्ध द्विघात समीकरण या क्या उसको बोलते हैं पूर्ण द्विघात समीकरण। हाँ इसको पूर्ण भले कह सकते हैं क्योंकि तो यही सोच के बोल रहे थे इनकम्प्लीट है सर, ये अधूरा है। अधूरा इसलिए है क्योंकि एक्स स्क्वायर है लेकिन इसमें bx नहीं है तो ये अधूरा है और ये वाला पूरा है, तो इसको पूर्ण द्विघात समीकरण कह सकते हैं, मिश्रित भी कह सकते हैं और अशुद्ध भी कह सकते हैं। लिखिए वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण, वैसा द्विघात समीकरण जिसमें चर का घातांक 2 भी हो और 1 भी हो। ध्यान से सुनकर लिखना, चर का घातांक हम बोल रहे हैं, अगर घात बोलेंगे ना तो मामला बदल जाएगा। हम घातांक बोल रहे हैं। वैसा द्विघात समीकरण जिसके चर का घातांक 2 भी हो मतलब 2 भी हो और 1 भी हो, 2 और 1 दोनों हो। घात और घातांक में क्या अंतर है? घात और घातांक में क्या अंतर है? तो सीधा सीधी बोलना, जो मैक्सिमम पावर होता है ना, मैक्सिमम पावर इज नोन एज इंडेक्स। मतलब हिंदी में अगर बोले तो जो महत्तम घातांक है, जो सबसे बड़का पावर है ना वो घात है। जैसे ऊपर वाला में घात क्या है? क्योंकि वही है महत्तम घातांक। महत्तम घातांक को ही कहते हैं घात। जैसे ऊपर वाला हम देख के बताओ घात कितना है, बस लेकिन घातांक कितना है? 2 और 1 दोनों। घातांक के मतलब होता है पावर सभे देखना है कि x पर कितना कितना। हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। घातांक उसमें कितना, ध्यान से सुनोगे, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। 2 1, लेकिन घात कितना है इसमें देख के बताइए। घातांक कितना है? 2 भी है और 0 भी है, लेकिन घात कितना है? तो हम अगर घात की बात करते हैं, इसमें घात कितना है? 2। घात कितना है? 2, सॉरी, तो वही 2 और घात यानी द्विघात समीकरण। इसमें घात कितना है? हाँ मतलब 2, इसलिए घात हो गया 2 घात। 1 भी तो है सर, 1 घात नहीं है, एक घातांक है। जैसे एक चीज ध्यान से देखो, इसमें बोलो घात कितना, घातांक कितना? घातांक तो 1 भी है और x टू द पावर 0 भी। अच्छा इसमें घात कितना है? 1। घात कितना है? इसलिए बोलो कि 1 घात है ना, तो ये हो जाएगा 1 घातीय। अगर हम ऐसा कभी दे दें, मान लेते हैं ऐसा सिचुएशन आइए गया, सपोज दैट मान लिया जाए कि ऐसा सिचुएशन आ गया, ऐसी मान लेते हैं, तो इसमें घातांक कितना कितना है? घातांक 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और 0 भी है। घातांक जो बोलते हैं ना वो चर मान के सभी पावर देख लेते हैं कि कितना कितना पावर है, लेकिन घात कितना है? 3। अरे जरा शुद्ध बोलो ने, 3 है, 3 माने 3 है और 3 घात ने है, इसलिए हो गया 3 घातीय बहुपद। हाँ सॉरी, समीकरण। समीकरण पे तो नहीं काहे अड़ गए, क्योंकि इक्वल टू क्या था? 0 था। त्रिघातीय समीकरण। हाँ समीकरण और बहुपद में भी अंतर समझना है कि बहुपद आप तबे तक बोल सकते हैं जब इक्वल टू नहीं रहे। समीकरण के मतलब ये हो गया कि समान, और भी किसके समान हो जाए? जब कोई भी बहुपद शून्य के समान हो जाता है तो समीकरण। अच्छा बाद में बोल देंगे, अभी फिलहाल जो लिख रहे हैं उसको कंप्लीट करते हैं। शुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। एक काम करो, समीकरण भी लिखिए लो। समीकरण क्या होता है? जैसे द्विघात समीकरण लिखा दिए, अच्छा बात है। सिर्फ समीकरण कैसे समझेंगे? हाँ ऐसे 11th में आओगे तो वहाँ समीकरण के बजाय असमीकरण भी पढ़ना है। फिलहाल यहाँ समीकरण लिखना है। जब कोई भी बहुपद चाहे वो कैसनो बहुपद रहे, द्विघात रहे, त्रिघात रहे
या चतुर्थ घात रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई भी बहुपद शून्य के समान कर दिया जाता है, 0 के बराबर, जब कोई भी बहुपद शून्य के समान कर दिया जाता है, जब कोई भी बहुपद शून्य के समान कर दिया जाता है, तो वही बहुपद संगत समीकरण कहलाता है। इस संगत क्या होता है? संगत मतलब अगर द्विघात बहुपद था तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, अगर त्रिघात बहुपद था तो त्रिघात समीकरण बन जाएगा। अगर कोई भी बहुपद, या फिर लिखो जब कोई बहुपद शून्य के समान कर दिया जाता है तो वही बहुपद उसका संगत समीकरण कहलाता है। बाकी 1-2 पॉइंट है, उसको भी आगे जोड़ लीजिएगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 है। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 है, एगो अल्फा और दूसरा बीटा। उसी तरह से अगर कोई पूछेगा त्रिघात समीकरण, अल्फा बीटा, लेकिन त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लो। त्रिघात बहुपद भले ही पढ़ना है, लेकिन त्रिघात समीकरण नहीं पढ़ना। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 है। अरे बहुपद में जिसको हम शून्यक शून्यक बोलते थे ना, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक है, द्विघात बहुपद के 2 गो शून्यक है। जो बहुपद में शून्यक है, यहाँ पर वही शून्यक मूलक है या मूल है, यहाँ पर मूल है। बाकी इसको हल करने के 3 विधि है, तो लिखिए, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण के हल करने की विधियाँ, द्विघात समीकरण के हल करने की विधि। देखिए, द्विघात समीकरण के हल करने के 3 विधि है। मतलब अभी तक तो आपका लेवल 3 गो है, जब थोड़ा सा आगे जाओगे हायर क्लास में तो 3 विधि क्या आपको 8 विधि मिलेगा, शायद 7-8 विधि के आसपास, मतलब ज़्यादा है। लेकिन 10th लेवल में 3 गो है। द्विघात समीकरण के हल करने के 3 मेथड है। पहला नंबर गुणनखंड के द्वारा, या कहो गुणनखंड विधि, जो बहुपद में सिखा दिए थे हम, गुणनखंड विधि। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि, या बोलो सूत्र के प्रयोग से, जो भी बोलिए, पहले पूर्ण वर्ग विधि लिखो, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा नंबर में सबसे लास्ट में आएगा सूत्र के प्रयोग से। सूत्र के प्रयोग से, सूत्र के प्रयोग से। टेंशन नहीं लो, जब तक हम तीनों नहीं समझा देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। कोई भी चैप्टर अगर शुरू किए तो जब तक नहीं समझा देंगे हम नहीं छोड़ते हैं उसको। द्विघात समीकरण है या नहीं वो पहचानने के लिए सेट प्रैक्टिस में देखेंगे। फिलहाल अभी लिखते हैं। लिखो 2x² माइनस 9x प्लस 10, 2x² माइनस 9x प्लस 10 बराबर 0 का मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। फिर से बोल देते हैं, पीछे तक आवाज नहीं गया होगा तो 2x²
-9x + 10 = 0 का मूल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें। किसका, अच्छा छोड़ो हटाओ, हम ही बता देते हैं। 2x² है, -9x है, +10 है, = 0। हम ही बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए। बन जाएगा तो भी ठीक है, कम से कम देख लो, 2 मिनट में कोई नुकसान नहीं होता है। 120 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता है बनाने में, अगर समझ गए हैं तो। अब हमको समझाना है तो टाइम तो लगेगा। सबसे पहले द्विघात समीकरण में हल करते वक्त ये ध्यान रखना है कि पावर चेक कर लो। पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर, ठीक ठाक है, यहाँ तक सही है। फिर शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना कर लो, तो 2 दहे के 20, और कोशिश करना न कि खाली नंबरे गुना करे। 2 दहे के 20, कितना वैसन टीचर होते हैं, हज़ारों टीचर होंगे जो कि कहते हैं x को भी गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो शुरू ही हम तुमको बता दिए हैं स्टेप कि आप पहले पावर चेक कर लीजिए, x² x और फिर पावर 0। अगर ये सही है ना तो x² भूल जाइए आप, वो टेंशन नहीं लो, खाली नंबर पे ध्यान दो। 2 दहे के 20, वो भी कैसन 20 प्लस में है, यानी 20 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर, प्लस मतलब जोड़कर। अरे प्लस कैसे आया, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, इसलिए दोनों प्लस प्लस मिलके क्या हो गया, प्लस। अब प्लस मतलब हम लोग जानते हैं जोड़ना, तो 20 को ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 9 आ जाए, 5 के 20, जोड़कर 9 आ जाए। माइनस प्लस तो बाद में पूछ लेंगे, जोड़कर 9 आ जाए, बस 9 आ जाए, 2x² जोड़कर 9 आ जाए। लेकिन ध्यान रहे कि 9 प्लस में नहीं लाना है, अगर प्लस में लाना होता ना तो +5 है, +4, लेकिन यहाँ माइनस में 9 लाना है, इसलिए माइनस में 5x माइनस में 4x प्लस में 10 बराबर 0। 4 पद नजर आ रहा है ना, 2 पद को एक साथ रखो, 2 ही पद को एक साथ रखो। आई दोनों में सोचना है कि क्या है कॉमन, सिर्फ x। अगर x निकाल लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 2x -5। उसके बाद यहाँ पे जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है ना, वो तो कॉमन लेना ही है। जो भी चिन्ह दिखाई दे रहा है वो कॉमन लेना ही है। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो, और फिर सोचो दोनों में क्या है कॉमन, 2। अगर 2 निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2x, और ये प्लस नहीं रहेगा, चिन्ह बदल जाएगा, -5 = 0। अब यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह पे 2x -5। एक बार आप समझ गए तो 2 मिनट में बन जाएगा। हम समझा रहे हैं तो हमको जरा टाइम लग रहा है। यहाँ से बचा कितना, x माइनस में 2 बराबर 0। बोलो इसके हिसाब से आप डायरेक्ट नहीं, पहले 2x -5 बराबर 0। इसको कहा जाता है या तो ये होगा या तो x -2 बराबर 0। अब हम तो देखो उतना इंग्लिश नहीं जानते, जो इंग्लिश जानता है वो लिखता है आइदर, और इन्हें लिखेगा EITHER, आइदर इन्हें लिखेगा और, क्योंकि उसके लिए वही इंग्लिश है, पूरा दुनिया वही है इंग्लिश के। अरे तो यही लिखो ना यार कि या तो ये होगा या तो वो होगा। हाँ डायरेक्ट लिख दो कि x बराबर कितना, 5/2। ऐसे हम लिखे ले ही चाह रहे थे, पहले 2x बराबर, पहले 2x बराबर कितना, +5, फिर लिखते x बराबर, जब समझते हो तो डायरेक्ट लिख लो। यहाँ से बोलो x बराबर कितना, 2। ऐसे ही अल्फ़ा है और उधर वाला, अभी फ़िलहाल अल्फ़ा बीटा कुछ नहीं बोलना था, सिर्फ हल करना था, हो गया। अभी अल्फ़ा बीटा नहीं बोलना था, हल हो गया, जितना हो गया उसको लिख दीजिए, छोड़ दीजिए।
हो गया। इसमें बहुत सारा वैसन क्वेश्चन है जो बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, जेकर एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो सब हम नहीं बताएंगे। डायरेक्ट हम यूट्यूब पे बोल रहे कि हम उतने बताएंगे जितना तो एग्ज़ाम में आएगा। हम कुछ भी इसमें तकरीबन कई को क्लास हो गया होगा अभी तक? 10वां में 22-23 को जाएगा। मान लो 100-150 क्लास जाएगा, तो 100-150 क्लास सिर्फ 10वां पासे करे रहबे करेगा। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इन्ने उन्ने के बाद कुछ नहीं बतावल जाएगा। एक्स्ट्रा पढ़ना है तो किसी से ना पढ़िए। जैसे अभी तो उन्हीं के कौन से चैप्टर ख़त्म हुआ? बहुपद। हम देख रहे थे बहुपद किसी से ना पढ़ावल है कैसे? हाँ, NCERT तो है ही है, अर्चना भी है, कैसे सिन्हा भी है। हम सोचे थे कैसे सिन्हा नहीं बताएं, तो ज़रा ज़्यादा पढ़ना हो कैसे सिन्हा जाके पढ़ लो। फिलहाल अभी क्वेश्चन लिखो अगला, √2x²। अच्छा, बोलने से अच्छा है ना कि बोर्ड पर लिख देते हैं। √2x² + 7x + 5√2। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है, ऐसे साफ साफ सुनाई नहीं देता है। √2 मतलब √2x² + 7x + 5√2 = 0 का हल गुणनखंड विधि से करें। मतलब हल ही करो ना भाई, अभी तो गुणनखंड विधि चलेगा आज के क्लास में। उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि बताएंगे, फिर सूत्र के प्रयोग से बताएंगे। बना लो क्योंकि जब हम बताएंगे तो फिर नहीं कहेंगे लिख ले, फिर कहेंगे लिखना बंद कर दो। गुणनखंड द्वारा मूल ज्ञात करें या फिर द्विघात समीकरण को हल करें गुणनखंड विधि से। हो गया। लास्ट में जाते जाते जैसे याद पढ़ाना तो कि आज हम बताएं क्या, जैसे आज शुरू क्या किए कि पूछिएगा लास्ट में। अरे मेन है ना कि ये जो पढ़ाते हैं इसका थंबनेल मेरा भाई बनाता है। अब वो थंबनेल बनाता है तो बेचारा देखता है कि क्या क्या हम पढ़ाएं नहीं पढ़ाएं, उसके हिसाब से। तो लास्ट में अगर हम बोल देंगे कि आज हम टॉपिक को ही पढ़ाएं, हाँ को फेरा, तो वो बनाता है तो उसको मालूम रहेगा कि इसमें पढ़ावल को ची गया। बाद में उसको दिक्कत होता है, उसको ढूंढना पड़ता होगा कि क्या पढ़ाएं। ऐसे हम बता देंगे अंतिम में। इधर √2x² 7x + 5√2, इसमें चेक ही करना है। सबसे पहले पावर 2 है, 1 है, फिर 1 टू दी पावर n है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर पावर सही है तो शुरू वाला और अंतिम वाला को गुना कर दो, तो 5 के 5 रह गया, और यहाँ √2 वहाँ √2 गुना होके सिर्फ 2, मतलब बोलो ना कि 5 दूनी 10। ये ध्यान रहे कि यहाँ प्लस मतलब प्लस। अब 10 क्वेश्चन से तोड़ो कि जोड़कर 7 आ जाए, वो तो ऑलरेडी है, वो तो ऑटोमेटिक पहले से टोटल है। 5 और 2 यही दोनों जोड़ के आ जाएगा कितना? 7। 1 मिनट, अगर माइनस में लाना होता तो -5 है -7, लेकिन प्लस में है इसीलिए लिखेंगे √2x² प्लस में 5x प्लस में 2x और प्लस में 5√2। इससे अच्छा हम बताएं कि 2 को पहले लिखो 2x और 5 को इधर लिखो। तो गलती हो गया था पहले वाला, नहीं पहले वाला भी ठीक था। अगर 5 पहले लिखे 2 बाद में लिखे तो भी ठीक है, तो ऐसे काहे किए? तो कॉमन लेने में जरिए आसानी होगा। 5 डायरेक्ट कॉमन, √2 कॉमन, थोड़ा आसानी होगा। तो गलत, वो भी ठीक था, गलत नहीं बोल रहे हैं, बस ये ज़्यादा आसान है इसलिए 2 पहले लिखे 5 बाद में लिखे। अब इन दोनों टर्म को एक साथ, ये दोनों टर्म के एक साथ बोलो, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है?
रूट अंडर 2 और साथ ही साथ x। अगर रूट 2x कॉमन लिए तो यहाँ से तो x बचेगा प्लस, यहाँ से तो x गायब हो गया, रूट अंडर 2। फिर यहाँ जो भी चिन्ह है, जैसन चिन्ह है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मतलब जो भी है वो कॉमन लो, प्लस। और यहाँ वहाँ दोनों जगह से 5 कॉमन, तो इस जगह से बचा x और प्लस बराबर 0। अब यहाँ और वहाँ ये दोनों ही जगह से x प्लस रूट 2 कॉमन, तो बच गया यहाँ से अंडर रूट 2x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। बोलो डायरेक्ट लिखो अगर जानते हो तो कि x बराबर कितना, और इसे एक लाइन अगर लिखते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0 लिखिए, या तो रूट अंडर 2x प्लस 5 बराबर 0। बोलो यहाँ से क्या लिखें, x बराबर माइनस में रूट अंडर 2 बन गया, या तो वहाँ से डायरेक्ट बोलो अगर समझते हैं तो पहले तो -5 और बटा में रूट अंडर 2, तो x बराबर यही आंसर होगा दोनों। आज ये और बता दे, चलो कितना हुआ टाइम, उसके हिसाब से नहीं दिखाई देता हो, कोई बात नहीं। हम क्वेश्चन देते हैं 32 दे देते होमवर्क के तौर पे, लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन 25x² लिख देते हैं, देख के लिख लो। माइनस में 30x बराबर 0, पहले नंबर। दूसरा क्वेश्चन 64x² प्लस 3 इज इक्वल टू 39। क्वेश्चन ध्यान से लिखना, क्या कि कल पूछेंगे कि हम लिखाए थे क्या क्या। 7x² माइनस 7 बराबर 9 माइनस 9x²। क्वेश्चन नंबर 4 14y² माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 3x² माइनस 5x माइनस 12 बराबर 0। छठा नंबर क्वेश्चन 3x² प्लस बराबर x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 7 21x² माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 8 4x² माइनस 25x माइनस 21 बराबर 0। अड़तालीस x² माइनस 13x माइनस 1 बराबर 0। इसके नीचे नहीं लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा शायद, दे रहा है तो 10वां भी लिख लो। जा 10 हो गया। 5x² माइनस में 2ax और माइनस में 3a² बराबर 0। इतना बनाने के बाद भी अगर दिक्कत रहे तो वही 2ax है माइनस में 3a² है। इसके बाद भी अगर दिक्कत रह जाए तो 50 क्वेश्चन वाला वीडियो देख लेना। 2x² माइनस में x प्लस 1/8। ऐसे तो लगभग डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा जितना हम बता रहे हैं। जितना बताएंगे कि यही सब खत्म हो जाएगा। 16x² बराबर 225। बारह
13 नंबर 4√3x², हट जाएंगे, लिख लेना, पहले लिख देते हैं। 5x माइनस में 2√3 इज इक्वल टू 0। 14 नंबर √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 15 3x² माइनस में 2√6x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 7x² माइनस में 6x माइनस में 13√7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 17 x प्लस 9/x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 18 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। बीस को पूरा कर ही देते हैं। 19 नंबर 18 का है जोड़ें। 16x² माइनस 9 बराबर 0। एक और 20 कंप्लीट हो जाएगा। 7x² बराबर 28, बस 20 को। चलो तो कहे पे 21 को कर देते हैं। 25x² माइनस 1, ऐसे भी हल्के है, टेंशन नहीं। 21 25x² माइनस 1 बराबर 0। तो शायद दिले हैं पहले भी, अच्छा नहीं दिए हैं। 25x² माइनस 1 बराबर 0, हल्का है। मैंने बराबर में लग रहा है 6 जैसा है 0। 25x² माइनस 1 बराबर 0। इतना बने तो ठीक, बना लेना, बाकी हम कल बताएंगे तो मिला लेना। बोलो 17 में 17 नंबर है, कहाँ 17? x है प्लस 9/x है प्लस 6 बराबर में 0। बना लीजिएगा, बाकी फिर कल बताएंगे तो मिला लेना, कहाँ गलती हुआ कहाँ सही। अभी सिर्फ इतने नहीं आता, अभी और भी टाइप है, हम बताएंगे क्या क्या है जो। तो सबसे शुरुआती तरीका किस टाइप के रहता है। हाँ आज हम ही बता देते हैं कि आज पूरे क्लास में बताएं कोची। अगर तो उन्हीं से बोले कि आज बताएं कोची, हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। ताकि बाद में हम भूल जाते हैं कि उसको थंबनेल में लिखना क्या था। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करें, या फिर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करें। चलो इसको कल सॉल्व